Hello everyone, how are you guys? So, welcome to the 21st session and today we'll be doing headings. I know there are so many students out there who actually face problem in reading module and especially in headings में कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है तो भूल ही जाते हैं कि पैराग्राफ में क्या बात हुई थी. एंड नाउ आई नो ये प्रॉब्लम खाली जीटी स्टूडेंट्स की नहीं है, एकेडमिक की भी है, क्योंकि यूजुअली हेडिंग्स आती है, कंफ्यूज हो जाते हो. एकेडमिक में तो तीनों के तीनों पैसेजेस ही लेंथी होते हैं, whereas in GT थर्ड पैसेज ही डिफिकल्ट होता है. सो आई जस्ट सजेस्ट यू टू टेक इट कामली, बहुत ध्यान से पढ़ो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, आई कैन एश्योर यू दिस. ओके, सो अब हेडिंग्स है, इतना तो फॉर श्योर है कि हमें क्या करना है, स्किम रीडिंग नहीं करनी है, क्योंकि हेडिंग्स में तो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है. स्किम रीडिंग करके हम अपने 5 मिनट्स वेस्ट करेंगे. दिस इज द ओनली रीजन गाइज, आप हमेशा सबसे पहले यू आर गोइंग टू गिव अ ग्लिम्स. ठीक है, सो जस्ट अ ग्लिम्स एट द क्वेश्चंस, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स है. सो यही सेम पैसेज वी डिड यस्टरडे, बट टुडे विल बी डूइंग हेडिंग्स. यस्टरडे वी डिड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. So we have looked at the questions. Okay, so we know headings are here. ठीक है, हेडिंग्स है, क्लियर हो गया, स्किम रीडिंग नहीं करनी, इसीलिए क्वेश्चंस एक बार देखना जरूरी है. अब हेडिंग्स है तो इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ो. एट टाइम्स किसी एक पैराग्राफ का आंसर उन्होंने ऑलरेडी दिया होता है, और अगर हम वो पैराग्राफ भी पढ़ेंगे तो विल बी वेस्टिंग आवर टाइम, एंड वही ऑप्शन भी ढूंढ रहे होगे, विल बी वेस्टिंग आवर टाइम. सो लेट्स जस्ट नॉट डू दैट एंड विल प्रोसीड फर्दर लाइक दिस. द रीडिंग पैसेज ऑन डियर फार्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया हैज 5 paragraphs A to E. From the list of headings below, choose the most suitable heading. ठीक है, there are more headings than paragraphs, so you will not use them all. That's good. So we have paragraph A, B, C, D. Without wasting further time, without even looking at the headings, we'll just go to paragraph A. और हम बाद में ये options पढ़ेंगे, क्योंकि paragraph A अच्छी तरह समझने के बाद तो सारे options पढ़ने ही पढ़ने हैं. So let's just start with this. डियर आर नॉट इंडिजिनस टू ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि नेटिव्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया में पैदा नहीं हुए हैं. ये इंट्रोड्यूस हुए थे कंट्री में ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुए थे. ठीक है, सो जरा सर्कल करते रहते हैं, मार्क करते रहते हैं जल्दी जल्दी जो हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमें लग रहे हैं. ठीक है, सो नॉट इंडिजिनस टू ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, इंट्रोड्यूस इनटू द कंट्री ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. So 19th century. ठीक है, under the acclimatization programs governing the introduction of exotic species of animals and birds into Australia. ठीक है, 6 species जो थे डियर के वो रिलीज हुए थे वेरियस लोकेशंस पे. ठीक है, the animals dispersed, अलग अलग जगह scattered हो गए. ठीक है, फैल गए. ठीक है, and established वाइल्ड पॉपुलेशंस एट वेरियस. ठीक है, वाइल्ड पॉपुलेशंस हो गए वेरियस लोकेशंस अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया में, मोस्टली डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉइंट्स ऑफ रिलीज इनटू द वाइल्ड. ठीक है, दीज एनिमल्स फॉर्म द बेसिस फॉर द डियर इंडस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया टुडे. ये जो एनिमल्स तब आए थे 19th सेंचुरी में, आज जो वाइल्ड डियर इंडस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया के, ये बेस ही उन्होंने बनाया था. ठीक है, सो कमर्शियल डियर फार्मिंग in Australia commenced in Victoria in 1971. ठीक है, तब स्टार्ट हुई with the authorized capture of Rusa deer from the Royal National Park NSW. ठीक है, until 1985 खाली 4 species थे, और वो क्या थे 4 species, 2 from temperate climate और 2 थे tropical species थे, टोटल 6 थे. ठीक है, टोटल 6 थे, उसमें से 4 थे वो कन्फाइंड फॉर कमर्शियल, लिमिट कर दिया था उन्हें कमर्शियल फार्मिंग के लिए कि खाली ये 4 ही यूज करेंगे. लेट इन 1985 प्रेशर आया इंडस्ट्री की तरफ से कि इंक्रीज करो हर्ड नंबर्स. इसकी वजह से डेवलपमेंट हुई इंपोर्ट पॉलिसी की, इंपोर्ट करना शुरू करो. देन दिस रिजल्टेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेड डियर हाइब्रिड्स. इसकी वजह से इंट्रोडक्शन हुई रेड डियर हाइब्रिड्स की फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड नॉर्थ अमेरिकन एल्क. ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम Canada. ठीक है, so what happened? The national farm deer herd is now distributed throughout all states. So इन्होंने बेसिकली बताया है कि कैसे डियर डिस्ट्रीब्यूशन हुई, कैसे वो आए, उसके बाद बिजनेस कैसे एक्सपेंशन हुआ, what exactly happened during these years, कैसे स्टार्टिंग हुई थी और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुई, फिर दोबारा इंक्रीज की जरूरत पड़ी. सो बिजनेस से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड बता रहे हैं वो मेन. Now distributed throughout all states across
ठीक है, ऑल द मोस्ट आर इन न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, सो वी हैव गॉट टू नो, हमने एक बार समझ लिया। अब जरा एक बार ऑप्शंस देखते हैं हम। सो लुकिंग एट द ऑप्शंस नाउ, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सो स्ट्रक्चर, ठीक है, डिसीज इफेक्ट्स प्रोडक्शन, डिसीज इफेक्ट्स, ठीक है, ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन, ठीक है, ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन, गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट ने कोई हेल्प करी ऐसी तो बात नहीं हुई थी। हाउ डियर केम टू ऑस्ट्रेलिया, सो गाइस एक्चुअली उन्होंने ये पूरी बात बताई है कि कैसे डियर आए ऑस्ट्रेलिया में, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। सो यस, ये हो सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नो। एशियन कंपटीशन, नहीं, एशियन की तो कोई अभी कंपटीशन की बात ही नहीं हुई है। एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट। सो गाइस प्रैक्टिकली अगर बात करें तो यहाँ पे एक ही चीज की बात हुई है कि डियर कैसे आए ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने पूरा शुरू भी वैसे ही करा, एंडिंग भी वैसे ही करी है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले डियर आर नॉट इंडिजिनस टू ऑस्ट्रेलिया, नेटिव नहीं है, 19th सेंचुरी में आए, ठीक है, एक्लेमाइटाइजेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, जिसकी वजह से एक्सोटिक स्पीशीज और बर्ड्स ऑस्ट्रेलिया में आए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि लिमिट करे इतने, फिर डिमांड बढ़ गई तो इंपोर्ट प्रोटोकॉल्स करे, उसकी वजह से इंट्रोडक्शन हुए लार्ज नंबर ऑफ रेड डियर हाइब्रिड्स। वो कहाँ से आए? न्यूजीलैंड से आए। नॉर्थ अमेरिकन एल्क कहाँ से आए? कनाडा से आए। सो ये चीज बता रहे, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई। सो पॉइंट इज हाउ डियर केम टू ऑस्ट्रेलिया, एग्जैक्टली उन्होंने पूरा बताया है। व्हेन डियर केम होता तो नहीं था, मतलब व्हेन तो उन्होंने एक पॉइंट बताया, बट हाउ डियर केम वो पूरे पैराग्राफ में बता रहे। सो डेफिनेटली फर्स्ट का आंसर, ये पैराग्राफ का आंसर फिफ्थ ही है फॉर श्योर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, बी। So we have B paragraph now here. B is the number of animals processed annually. The number of animals processed annually has continued to increase despite the downward trend in venison prices since 1997. ठीक है, so downward trend venison prices, ठीक है, पर animals जो थे वो increase हुए। Of concern the apparent increase in the number of females, ठीक है, apparent increase, एक visible increase उन्हें दिखा female animals में, ठीक है, in the number of female animals processed and the number of whole herds, ठीक है, committed for processing, ठीक है, with more than 40,000 animals processed in 1998-99 and 60,000 in 1999-2000, there is justified concern that future years may see a dramatic drop. So वो कह रहे हैं कि ये justifiable concern है कि अभी क्या हुआ है कि 40,000 एनिमल्स प्रोसेस हुए 1998-99 में, फिर 60,000 हुए 1999-2000 में। सो कह रहे हैं कि जस्टिफाइड कंसर्न है, एक्चुअली इट इज अ फेयर कंसर्न कि जो फ्यूचर ईयर्स हैं उसमें एक ड्रामेटिक ड्रॉप आने वाला है प्रोडक्शन में, पक्का। ठीक है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि अपेरेंट इंक्रीज है नंबर ऑफ होल हर्ड्स कमिटेड फॉर प्रोसेसिंग, पर अब इतने ज्यादा हो गए, अब एक ड्रामेटिक ड्रॉप आने के चांसेस हैं। एटलीस्ट 85% ऑफ ऑल वेनिसन प्रोड्यूस, जो भी मीट प्रोड्यूस होता है वो कहाँ जाता है? यूरोप को जाता है। 90% जो होता है प्रोड्यूस वो भी अनप्रोसेस्ड स्टेट में एशिया को जाता है। ठीक है, एशिया की बात करिए। Schemes to promote Australian deer products continue to have a positive effect on sales. ठीक है, so जो प्रमोशन ऑस्ट्रेलिया डियर को प्रमोट कर रहे थे उनका पॉजिटिव इफेक्ट था किस चीज पे? सेल्स पे। That in turn have a positive effect on prices paid to farmer, जिनका इन टर्न पॉजिटिव इफेक्ट है किस चीज पे? प्राइसेस पेड टू ग्रोअर्स। The industry appears to be showing limited signs, ठीक है, that it is emerging from a state of limited signs, शो कर रहा है कि कोई स्टेट ऑफ डिप्रेशन से इमर्ज हो रहे हैं, caused both by internal and external factors, जो कि इंक्लूड करते हैं एशियन करेंसी डाउनटर्न, की इकोनॉमिक कंडीशन एशिया के डाउनटर्न आई है, इंडस्ट्रीज लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इन्फ्लुएंशियल मार्केट में बहुत ही लैक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। ठीक है, विद इन इंडस्ट्री प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कॉम्पिटिशन है। ठीक है, मार्केटिंग कॉम्पिटिशन फॉर लिमिटेड प्रोडक्ट वॉल्यूम्स ऑफ वेनिसन। ठीक है, सो मार्केटिंग भी कॉम्पिटिशन है। सो व्हाट आर दे सेइंग? बेसिकली अगर हम इस पैराग्राफ की बात करें तो इसको जरा मैच करके देखते हैं उन्होंने क्या क्या बताया है। वैसे उन्होंने बताया कि डाउनवर्ड ट्रेंड आया है, पहले बताया कि इतने ज्यादा प्रोसेस हुआ है, उसके बाद उन्होंने बताया है कि कंसर्न है कि फ्यूचर में
ड्रामेटिक ड्रॉप आ सकता है। देन जो मेन मीट प्रोड्यूस हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर, दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग। सो मेनली यही सारी चीजों की बात करें, वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट होगा सेल्स पे, स्कीम्स हैं पर दैट हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन प्राइसेस पेड टू ग्रोअर्स एज वेल। सो कुछ वो पॉजिटिव थिंग्स की बात कर रहे हैं, एशिया से रिलेटेड बात कर रहे हैं। So let us see what are they talking about here. Industry structures, disease effects, ठीक है, मेन देखते हैं what exactly are they talking about. Industry structures नहीं, structure तो नहीं बताया उन्होंने. Disease effect production, disease की कहीं बात नहीं हुई है, so इसके भी chances नहीं है. Trends in production, कि प्रोडक्शन कैसे हो रही है, ट्रेंड की अगर हम बात करें, सो इतने फार्मिंग हो रही है, सॉर्ट ऑफ सोच सकते हैं. गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं. हाउ डियर केम टू ऑस्ट्रेलिया, डेफिनेटली नहीं, वो तो हो ही गया ऑलरेडी, सो लेट्स ओमिट दैट. गवर्नमेंट असिस्टेंस नो. रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं. एशियन कंपटीशन, एक्चुअली कंपटीशन एशियन का नहीं था, एक जगह बात करी थी उन्होंने. इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सो कैन इट बी इंडस्ट्री डेवलपमेंट. देखो कैसे उन्होंने इंडस्ट्री को डेवलप करा कि वेनिसन प्राइसेस, वेनिसन एक्सपोर्ट कर रहे हैं. मेन इंडस्ट्री की पूरी बात करें कि इंडस्ट्री का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट कैसे हो रही है. सो डेफिनेटली द आंसर इज 8. अगर हम एक बार थर्ड भी देखते हैं, ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन के ट्रेंड्स हम सॉर्ट ऑफ है, पर मेन जो बात हुई है वो इंडस्ट्री कैसे डेवलप हो रही है उस चीज की बात हुई है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बिगिनिंग से ही बताया है कि एनिमल्स जो है प्रोसेस इंक्रीज हो रहे हैं. डाउनवर्ड ट्रेंड है वेनिसन प्राइसेस में, फिर भी इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि इंक्रीज है फीमेल नंबर में. इंडस्ट्री मतलब कैसे क्या हो रहा है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट ही तो हो रही है ना. नंबर ऑफ हर्ड्स फिर दोबारा 40,000 थे इस ईयर में, देन 60,000 अगेन डेवलपमेंट. 85% ऑफ ऑल वेनिसन यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब फंड्स आ रहे हैं. फिर 90% यहाँ एशिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं. स्कीम से प्रमोट करने की, तो मतलब उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट है. ठीक है, sales pay, that in turn have positive effect on prices paid to growers as well. So anyhow development ही हो रहा है. Industry appears to be showing limited sign that is emerging. Clearly इस लाइन से पढ़ो, इंडस्ट्री ऐसे कोई साइन नहीं शो कर रही कि कुछ डिप्रेशन है, मतलब इट इज ऑल सेफ, पॉजिटिव इफेक्ट ही है, मतलब कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट ओनली फॉर श्योर. सो द आंसर इज 8th here. बस ध्यान से पढ़ना है. अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो ऑब्वियसली हमें टाइम लग रहा है, बट जब आपको पता होगा दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी. कमिंग टू पैराग्राफ सी हियर. अब पैराग्राफ सी में हमें पता चल गया हमारा फर्स्ट एंड 8 तो हो गया है, सॉरी 5th एंड 8. ठीक है, 8 का है हमारा पैराग्राफ बी, 5th इज पैराग्राफ ए. ठीक है, सो नाउ व्हाट विल यू डू हियर, हमें एग्जैक्टली आंसर वैसे यहाँ पे लिखने हैं. We have paragraph C now. C पैराग्राफ में देखते हैं किस चीज की बात हुई है हमारी. So from the formation of Australian Deer Breeders Federation, ठीक है, फॉर्मेशन हुई किसी एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन की. ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, ऑस्ट्रेलियन डियर ब्रीडर्स फेडरेशन. ठीक है, सो इसका फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, ये पता चल गया हमें 1979 में. द इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हैज इवॉल्व्ड. सो इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी डेवलप हुई है, इवॉल्व हुई है थ्रू द डियर फार्मर्स फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू द डियर इंडस्ट्री ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, थ्रू द डियर फार्मर. ठीक है, किसकी वजह से हुआ, इवॉल्व हुई है थ्रू द डियर फार्मर्स फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू द डियर इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, विच वाज रजिस्टर्ड इन 1995. इंडस्ट्री के एस्टैब्लिश करे 2 प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कंपनीज, मतलब मेन तो वो इंडस्ट्री के इनसाइट्स पूरा बता रहे हैं. ठीक है, एस्टैब्लिश 2 प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, एंड मार्केटिंग कंपनीज, द ऑस्ट्रेलियन डियर हॉर्न एंड को प्रोडक्ट्स. ठीक है, एंड द डियर इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट पीटीआई लिमिटेड. ठीक है, सो विच ट्रेड्स एज द डियर इंडस्ट्री कंपनी, तो वो वेरियस कंपनीज के नेम बता रहे हैं मेनली, उन्होंने एस्टैब्लिश करे. एडीएच कलेक्ट्स, जो एडीएच है दिस ऑस्ट्रेलियन डियर हॉर्न collects and markets Australian deer horn and co-products on behalf of Australian deer farmers. It promotes the harvest of velvet antler according to the strict quality assurance program. वो promote करती है harvest, ठीक है, किस चीज का,
वेलवेट एंटलर का अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम प्रमोटेड बाय द इंडस्ट्री. ठीक है. द कंपनी ऑल्सो प्लान्स एंड कोऑर्डिनेट्स रेगुलर वेलवेट एक्रीडिटेशन कोर्सेज फॉर. सो मतलब समहाउ यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेरियस कोर्सेज है डियर फार्मर्स के लिए, अलग अलग एसोसिएशंस बनी है. सो अलग अलग एसोसिएशंस बनी है टू हेल्प द फार्मर्स इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए. सो व्हाट एग्जैक्टली इज हियर. सो एक्चुअली उन्होंने स्ट्रक्चर की बात करी है गाइस, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है. इट इज इंडस्ट्री स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्यों है, उन्होंने हायरार्की बताई है अलग अलग. पहले ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद उनके अंडर ये ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं और इनका काम ये होगा, एंड में उन्होंने बताया इनका काम ये होगा. सो इट इज इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स. अगर जो सोच रहा है कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, नो डेवलपमेंट नहीं है. डेवलपमेंट पिछले उसमें बात हुई थी, यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हुई है कि कैसे कैसे अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग कंपनीज ग्रो हो रही है, अलग अलग यूनिट्स को बर्थ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है. दैट्स व्हाट दे टोल्ड. सो पैराग्राफ सी इज डेफिनेटली फर्स्ट. कमिंग टू डी पैराग्राफ, आप एक बार इसको गाइज, आई विल बी शेयरिंग क्लास नोट्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल IELTS underscore made M capital underscore easy E capital. सो आप बस यहाँ पे जाके, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाके जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल बी शेयरिंग क्लास नोट्स ओवर देयर. आप एक बार ध्यान से करना यही हेडिंग्स, क्योंकि आई एम टेकिंग ऑल डिफिकल्ट पैसेजेस. मैं सारे के सारे एकेडमिक पैसेजेस ले रही हूँ क्योंकि जीटी स्टूडेंट्स को भी मेन प्रॉब्लम, ठीक है, आती है इन द थर्ड पैसेज ओनली. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. ओके. Coming to D paragraph, estimates suggest that until the early 1990s, the rate of annual increase in number of farm deer was up to this. ठीक है. So rate of annual increase 25% था, but after 1993 जो rate है increase fell to probably less than 10%. But after 1993 जो rate of increase है ये fell हो गया probably less than 10%. मेन रीजंस क्या है इस डिक्लाइन की वो बता रहे हैं फिर वो. ठीक है. डिक्लाइन है एट सच अ क्रिटिकल टाइम फॉर मार्केट वर्क. क्या है, सेवियर ड्रॉट, ड्राई कंडीशंस थी 1990. ठीक है. कंडीशंस अप टू 1998 अफेक्टिंग ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग 1993 एंड 1996. कॉन्सिक्वेंट स्लॉटर, स्लॉटर मतलब किलिंग, मास किलिंग होती है. ठीक है. स्लॉटरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्रीडिंग फीमेल्स, जो ब्रीडिंग फीमेल्स है उन्हीं की स्लॉटरिंग कर रहे हैं, एंड दैट टू एट वेरी लो प्राइसेस. उसकी वजह से ऑब्वियसली क्या प्रॉब्लम आई है, उसकी वजह से डेफिनेटली प्रोडक्शन कम होगी. जो मेन ब्रीडिंग फीमेल्स है वो ही नहीं होंगी तो क्या होगा. these factors combine to decrease confidence within the industry. definitely confidence डिक्रीज हो गया. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से क्या हुआ, ड्रॉप हुआ. न्यू इन्वेस्टमेंट आई विद इन द इंडस्ट्री एंड लैक ऑफ, ठीक है, सो ड्रॉप इन न्यू इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है विद इन द इंडस्ट्री. लैक ऑफ विलिंगनेस ऑफ एस्टैब्लिश फार्मर टू एक्सपैंड देयर हर्ड्स, लैक ऑफ विलिंगनेस भी है. ठीक है. विद द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग ओवरसीज मार्केट्स फॉर वेनिसन, डेवलपमेंट है स्ट्रॉन्ग ओवरसीज मार्केट्स के वेनिसन में एंड वेलवेट के. ठीक है. इन दोनों की डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग ओवरसीज मार्केट एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ बेटर सीजंस अहेड ऑफ इन 1996 की प्रोस्पेक्ट्स थे, मतलब कि उन्हें लगा था, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि बेटर सीजन आएगा 1996 में. जो ट्रेंड्स है डिस्क्राइबर सीम टू हैव सिग्निफिकेंटली रिवर्स. अब यहाँ पे जाके ट्रेंड क्या हुए, रिवर्स हो गए. क्लियरली वो क्या बता रहे हैं, ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं. प्रोडक्शन ऐसी हुई फिर ऐसे हुई, बट लेट अस सी, डेफिनेटली विल लुक एट इट in detail. However, the relatively small size of Australian herd was seen to impose undesirable restraints, ठीक है, on the rate at which herd numbers could be expanded to meet the demands for products. Supply difficulties were exacerbated, ठीक है, exacerbated. Okay, so what exactly are the supply difficulties, क्या हो गई थी, worse हो गई थी. ठीक है, worst. ठीक है. exacerbated, sorry, थोड़ी सी यहाँ पे confusion मुझे भी हो गई, but yes. So supply difficulties were this when they were exacerbated when the supply of products, particularly venison, was maintained by the slaughter of young breeding females. The net result was depletion of the industry's female breeding herd. So net result क्या हुआ था, depletion ही हो गया इंडस्ट्री की फीमेल ब्रीडिंग हर्ड का, एंड वाज मेंटेन्ड बाय स्लॉटर ऑफ यंग
ब्रीडिंग फीमेल्स, ठीक है। सो मेंटेन कैसे करा, सप्लाई डिफिकल्टीज को मेंटेन कैसे करा वो भी वो बता रहे हैं यहाँ पे। सो मेनली ट्रेंड बताया उन्होंने प्रोडक्शन में कैसे कैसे ट्रेंड थे, क्या हुआ। तो एक्चुअली अगर हमने वहां पढ़ते पढ़ते ही समझ आ गया था, क्योंकि हम हेडिंग्स पढ़ चुके हैं 3 बार। अब जब हम बाकी के क्वेश्चंस कर रहे थे तो बिना पढ़े ही पता चल गया कि डेफिनेटली आंसर इज थर्ड, ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन। सो डी का आंसर इज थर्ड। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन हियर, ठीक है, वी हैव ओनली 4 ऑप्शंस लेफ्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पैराग्राफ। सो इंडस्ट्री प्रोग्राम्स आर फंडेड बाय द स्टैट्यूटरी लेवाइज, ठीक है, ऑन सेल्स ऑफ एनिमल्स फॉर वेनिसन। सो इंडस्ट्री के जो प्रोग्राम्स है वो फंड हुए, ठीक है, और वेरियस टैक्सेस जो आए थे, फिक्स टैक्सेस होते हैं, कंपलसरी टैक्सेस होते हैं, ठीक है। सो सेल्स ऑफ एनिमल्स फॉर वेनिसन, मीट का जो के लिए जो सेल हुए थे, वेलवेट एंटलर सेल्स and the sale of live animals into export markets. The industry has 1996-2000 5-year plan including animal nutrition, pasture quality, carcass quality, antler harvesting, promotional material and technical bulletins. All projects have generated a significant volume of information which complements similar work undertaken in New Zealand and other deer farming countries. Major projects funded by Levi funds include a venison market project for 90 from 1992 to 1996. So various markets की बात कर रहे हैं, various projects की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस इनिशिएटिव की वजह से रिजल्ट हुआ था ड्रामेटिक इंक्रीज आ गया, इंटरनेशनल डिमांड फॉर ऑस्ट्रेलियन वेनिसन में दोबारा से इंक्रीज आ गया, इंक्रीज डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी आ गया वेनिसन का, in an effort to maintain existing venison market in short term and to increase them in long term. 1997 the industry's top priority, ठीक है। in 1997 the industry's top priority क्या बन गए, became the increase of in size and production capacity of national herd. So अब उन्होंने मेन बताया कि वो क्या क्या करना चाह रहे थे, ओके, इंडस्ट्री के प्रोग्राम्स क्या थे, कैसे फंड हुए, व्हाट एग्जैक्टली दे वांटेड टू डू। डिसीज इफेक्ट्स प्रोडक्शन डेफिनेटली नहीं है, ये वाला तो इतना तो क्लियर हो गया। गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट की उन्होंने कहीं ऐसा सच बात नहीं करी थी, ठीक है। एशियन कंपटीशन, एशिया की कहीं पे भी बात नहीं हुई है फॉर श्योर। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही डेफिनेटली आंसर होगा, जब हमें बाकी तीनों का तो पता चल गया कि वो बात ही नहीं हुई है। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द आंसर टू दिस। पर अगर इसे एक बार दोबारा भी देखोगे तो देखना यहाँ रिसर्चेज ही हो रही है। उन्होंने क्या क्या करा, 5-year प्लान, सबसे पहले इंडस्ट्री प्रोग्राम्स को फंड करा, ठीक है, उसके बाद इनकी सेल्स के लिए, सेल ऑफ लाइव एनिमल्स इनटू एक्सपोर्ट मार्केट। इंडस्ट्री का 1996 से 2000 का 5-year प्लान था, जिसमें एनिमल को प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया, पैस्चर क्वालिटी को इंक्रीज करा, कार्कस क्वालिटी को, एंटलर की हार्वेस्टिंग करी। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। प्रमोशनल मटेरियल की बात करी वहां पे, ठीक है, टेक्निकल बुलेटिन्स, ठीक है। ऑल प्रोजेक्ट्स हैव जनरेटेड अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो वेरियस इंफॉर्मेशन, काफी इंफॉर्मेशन मिली which complement similar work undertaken in New Zealand. अब यही similar work न्यूजीलैंड में भी हुआ था और अदर डियर फार्मिंग कंट्रीज में हुआ। सो मतलब कि डेफिनेटली ये वर्क करेगा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट करा सिमिलर वर्क, ऐसा और जगह में भी हो रहा था। मेजर प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय लेवाई फंड्स इंक्लूड, ठीक है, टैक्सेस के थ्रू जो फंड्स आते हैं वो इंक्लूड क्या कर रहे थे, वेनिसन मार्केट प्रोजेक्ट आया जो 1992 से 1996, इसकी वजह से ड्रामेटिक इंक्रीज आया, ठीक है, और एन इंक्रीज इन दिस। सो बेसिकली व्हाट इज दिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सब रिसर्च करी उन्होंने प्रॉपर्ली कि कैसे हम अपनी मार्केट को बैक टू नॉर्मल लेके आ सकते हैं, दोबारा एक्सपैंड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली द आंसर इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओके। सो गाइस दिस इज द वे, ओके। सो हेडिंग्स के लिए विल नेवर स्किम रीड द पैसेज, हमें अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, ध्यान से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है हर एक चीज की, हमें कोई प्रॉब्लम ना है। सो जस्ट अंडरस्टैंड इट इन डिटेल, ओके, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। आफ्टर दिस पार्ट आपने नेक्स्ट क्या करना है, जब आपको समझ आ जाए हर एक चीज अच्छी तरह, बस पैराग्राफ 1 by 1 मैच करो, ओके। सो आज मैं आपको रेकमेंड करूंगी, ये तो मैंने अभी करके दिखाया आपको, मैं क्लास नोट शेयर करूंगी आपके साथ, आप एक बार दोबारा प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। रीडिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड वोकैब। अगर आपको वोकैब बेटर है, प्रैक्टिस है, वर्ड समझ आ रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। सो गाइज
I'll see you guys on Monday now. Yeah, but definitely we'll be doing reading as well as idea generation in the coming session. We'll be continuing idea generation as well as I have been receiving various comments related to that as well. So guys, see you on Monday at the same time, and thank you so much for attending the session.